हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिलेश साइंस क्लासेस। पिछली वीडियोस में हम बहुत कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बता चुके हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल बैलेंस इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ प्रेजेंट हुआ हूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके बताऊंगा यहां पर जो अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इससे आप बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, जब तक कि आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप 2-4 बार वीडियोस को देखें और फिर उसके बाद आप बहुत सारी साइड बुक्स हैं वहां से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स, अब हाइड्रोजन जब बर्न करेगी तो किसकी प्रेजेंस में करेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, कोई बर्निंग नहीं होगी। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स अस वाटर। ये हमें वाटर देता है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मैंने बताया हाइड्रोजन बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, गिव राइज करती है, यानी ये रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स देती है, क्या देती है? वाटर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं बेटा, कि हमें सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिख लेना चाहिए। अब वर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया, अब फिर हमें इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, आप बोल भी रहे, मुझे मालूम है, H2 प्लस ऑक्सीजन O2। और कुछ नहीं भी बोल रहे होंगे, उन्हें पता नहीं है, तो आप समझ लीजिए। और वैसे छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, H2 और O2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फॉर्मूले बहुत इजी है ना, आप जानते हैं, इसीलिए मैंने पहला एग्जाम्पल यही ले लिया। अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये आपने 9th में भी पढ़ रखे हैं फॉर्मूले इसके, H2O। अब देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। अब रिएक्टेंट्स में और हम प्रोडक्ट में देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां 1, तो बैलेंस तो है नहीं। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर हमेशा मॉलिक्यूल्स जो भी कंपाउंड है उससे आगे कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब यहां पर 2 है और यहां 1 है तो कॉमन सी बात है, आप इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो 2 4 हो गए। अब लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इधर भी 2 4 और हाइड्रोजन इधर भी 4। ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो शायद मैं समझता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे किस तरीके से लिखना है? पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसके सिंबल्स यानी फॉर्मूले पुट करने हैं और उसके बाद हमें इसे बैलेंस कर देना है। इसे और भी हम इंफॉर्मेटिव करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो इसके आगे गैस लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है? वो भी गैस है। अब ये H2O क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास बन गया। दैट्स क्लियर। हम लोग इस तरीके से भी इसे इसे इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। मैं अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपके पास आ रहा हूं। दूसरा एग्जांपल यहां मेरे पास है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन when methane burns in oxygen to form carbon dioxide and water। अब यहां पर बात कर रहा है, पहले मैं इसे मिटा देता हूं, मीथेन बर्न्स, तो हमने लिख लिया पहले मीथेन। अब बर्न कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस
वाटर। ये हमें दो चीज दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट मिल रहा है हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहां पर बात आ रही है कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, हमें तो फॉर्मूला मालूम नहीं, मुझे तो मालूम है लेकिन आपको नहीं मालूम, अगर शायद आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, मैं भी फिलहाल इसको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। आगे के वीडियोस में मैं और दूसरे चैप्टर्स में मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी तो मैं क्लियर करूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अभी फिलहाल मीथेन को आप याद कर लीजिए इसे CH4। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं O2, गिव राइज। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी सभी लोग जानते हैं CO2, प्लस वाटर का भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं H2O। अब देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। यहां देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन 2 और यहां देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन 1, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गई, यानी प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन कितना हो गई, 3 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन कितने यहां पर, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, तो फिर बैलेंस तो नहीं हो रहा है। अच्छा हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2। वेरी गुड। अगर हम यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4, हाइड्रोजन यहां कितने थे 4, ऑक्सीजन यहां 2 हो गए और 2 यहां हो गए, 4 हो गए भाई ऑक्सीजन की बात। अब क्या करते हैं, 2 का यहां पे पुट कर दें, अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 2 2 2 जा 4, 4 इधर हो गए और 2 इधर है, 2 2 जा 4 इधर, यानी ऑक्सीजन बराबर दोनों तरफ, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहां हाइड्रोजन 4 और कार्बन यहां सिंगल है, यहां भी सिंगल है, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड हो गई। आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ऑलवेज वी हैव टू पुट स्मॉलेस्ट होल नंबर टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स in both the sides in the reactants as well as in the product be equal। हमें उन्हें इक्वल कर देना है, तब ये बैलेंस हो जाया करता है। दैट्स क्लियर। अभी मैं दूसरे एग्जांपल के साथ आपसे डिस्कस करता हूं। पहले मैं इसके बारे में और बात कर लेता हूं, इसे इंफॉर्मेटिव करने की बात। ये क्या है, गैस है, तो गैस के लिए हम ऊपर की तरफ सिंबल कर देते हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है, वो भी गैस है, उसको भी ऊपर की तरफ कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसा है, वो भी हमारे पास गैस है। और H2O, H2O यहां पर स्टीम के रूप में निकलता है, जब ये बर्न स्टेशन करते हैं तो ये H2 कैसे निकलता है, स्टीम के रूप में जाता है, यानी कैसा है, वो भी गैस है। साथ में एक काम और भी कर सकते हैं, या हीट भी लिख सकते हैं, क्या, हीट। अच्छा इससे क्या क्लियर हुआ, ये वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके का रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरे पास यहां है, बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑन एडिंग एक्विस सॉल्यूशन, क्या, ऑन एडिंग एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्विस है, यानी इसके आगे मैं एक्विस लगा लेता हूं। एक्विस का मतलब बेटा आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, वाटर सॉल्युबल। जब पानी में इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एक्विस। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया ये, एक्विस। रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे किसके साथ मिलाया, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ इसे मिला दिया भाई। ये कैसा है, ये भी एक्विस है। अब गिवराइज, गिवराइज में क्या मिलेगा इससे, सबसे पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, यानी पीपीटी लिख देंगे इसके लिए, क्लियर, पीपीटी, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और क्या मिलेगा भाई मेरे को, सोडियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे मिला हमें,
सोडियम सल्फेट मिलेगा हमारे को। ये भी एक सॉल्यूशन के रूप में ही मिलेगा। अभी हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है भाई, कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे? तो देखो, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ आयंस के बारे में बताया था, पॉलिनोमियल आयंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसलिए वो आपको पहले याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप उनको याद कर लीजिए फर्स्ट वीडियो से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला बना लेता हूं। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और हाइड्रोक्साइड OH आयन होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी -1 होती है। अब इसका जो हम 9th में पढ़ाया था आपको फॉर्मूला बना लिया, क्या बन गया? NaOH। इससे हमें इसका फॉर्मूला बनना आ गया। ऐसे अभी हम कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे Cu की वैलेंसी 2 है, +2 सल्फेट यानी SO4, इसकी भी वैलेंसी 2 है, प्लस करेंगे और इसका फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4। इसी तरीके से कॉपर हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी OH, इसकी 1 है, इसकी 2, तो ये इसके लिए ऐसे जाएगा, तो क्या बनेगा? Cu2OH। समझ में आ रहा है? इसके लिए भी बना दिया। अब सोडियम सल्फेट का बनाते हैं वहां, तो Na और दूसरा क्या है? सल्फेट यानी SO4, इसकी वैलेंसी 2 हमने अभी पढ़ी थी यहां पर, और सोडियम की 1, तो इसे जब हम फॉस्फोरेट करेंगे तो बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4। इस तरीके से अभी हमें फॉर्मूले मालूम पड़ गए। अब हम क्या काम करेंगे? इनकी जगह पर सबकी जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं NaOH प्लस, फिर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख देते हैं CuSO4 प्लस गिव राइज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस ऑफ OH, Cu होल ट्वाइस ऑफ OH। क्लियर? वही फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहां, और यहां सोडियम सल्फेट के लिए लिखूंगा Na2SO4, Na2SO4। इस तरीके से मैंने फॉर्मूले लिख लिए, जो फॉर्मूले बनाए थे भी फिलहाल मैं रफ कर देता हूं, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिर यहां पर अब देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। अब यहां देखा कि OH यहां पर 2 था, लेकिन यहां OH 1 है, तो कॉमन सी बात है, इस 2 को मैं आपको एक छोटा सा इजी सा एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी यहां पर कोई चीज ट्वाइस हो और यहां सिंगल हो, तो इस 2 को इसके आगे रख दीजिए। वेरी इजी, यहां पर रख दिया मैंने 2। अब मेरे पास क्या हो गया? 2NaOH, यानी Na भी 2 हो गए और OH भी ट्वाइस हो गए, O भी 2 हो गए और H भी 2 हो गए। दैट्स क्लियर? अब इसके बाद क्या मिला मेरे को? Cu या सिंगल था, Cu यहां भी सिंगल है, SO4 यहां पर SO4 है, यहां भी SO4 है, इससे आपकी इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। दैट्स क्लियर? बैलेंस्ड इक्वेशन अब हमारे साथ पास आ गई। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है कि हम इसको बता दें कि ये इसको इंफॉर्मेटिव कर दें। NaOH कैसा बताया था? एक्विस, AQ लगा दीजिए। CuSO4 कैसा बताया था? एक्विस, इसको भी एक्विस बता दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट, ये CuOH का उल्ट ट्वाइस, ये क्या बताया था मैंने? प्रेसिपिटेटेड बताया था। तो प्रेसिपिटेटेड के लिए बेटा हम लोग एरो नीचे की तरफ बना सकते हैं, या फिर हम इसको सॉलिड भी लिख सकते हैं। क्लियर? और NaSO4 यहां में हम लिखना भूल गए थे, अब लिख देते हैं, चलो एक्विस, ये एक्विस। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां भूल गए थे, यहां पर लिख रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वर्ड इक्वेशन में ये लिखने का कोई जरूरी नहीं है। बट whenever you have to write the chemical equation, on the time to make the equation more informative, you put the state, इसके स्टेट्स को आपको तभी लिखना पड़ेगा। इट्स क्लियर? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन बताता हूं, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में आ जाया करता है। बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों की साइड बुक से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, उसके लिए बात करें। देखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको लिखना है व्हेन
हीटेड आयरन मेटल, सबसे पहले बात कर रहा है हीटेड आयरन मेटल विद स्टीम, यानी यहां बोल रहा है आयरन, आयरन को हीट करना है, हीटेड आयरन, इसको गर्म किया, हीटेड आयरन मेटल रिएक्टेड विद स्टीम। स्टीम आप लोग जानते हैं भाप को बोलते हैं, और भाप किससे बनती है? पानी से बनती है, तो दैट्स वाई ये वाटर है। आयरन, आयरन का सिंबल आप जानते हैं Fe, जानते हैं ना। अब आयरन भी यहां दो प्रकार के होता है माय डियर, एक Fe की 2 वैलेंसी होती है और एक 3 वैलेंसी होती है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, Fe की एक 2 वैलेंसी होती है, और मैं वैलेंसी लिख दे रहा हूं, मैं इनकी वैलेंसी 2 होती है, या फिर Fe की 3 वैलेंसी होती है। यहां पर मैंने 2 चीजें बता दी आपको, ये आपको शायद याद है, इसे हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और इसे बोलते हैं फेरिक, ठीक है, फेरिक। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो इसको फेरस बोलते हैं और इसको बोलते हैं फेरिक, दैट्स क्लियर। स्टीम। अब हमें गिवराइज क्या होता है भाई? गिवराइज ये बता रहा है मेरे को, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। क्या बनाता है ये? आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस, और क्या बना रहा है ये? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहां फॉर्मूले की बात आती है, आयरन का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, आपको भी मालूम है, क्या है? Fe। इसके लिए हमने लिख दिया Fe, प्लस स्टीम का भी आपको मालूम है, स्टीम पानी होता है, H2O। क्लियर? इंफॉर्मेटिव करने के लिए, क्योंकि स्टीम है, हम इसको गैस बना देंगे, बाद में कर देंगे भी। अब गिवराइज, अब यहां आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना है कैसे, ऑक्साइड। अब यहां बात करते हैं, देखो आयरन Fe की वैलेंसी 2 भी थी और एक 3 भी थी। अब यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 26, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, इसकी वैलेंसी 2 है। अभी इसका हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Fe2O2 यानी FeO। क्या बन जाएगा? FeO। अच्छा, वेन एवर आयरन की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? Fe2O3। इसी तरीके से बनेगा ना भाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe3 ये बन जाएगा मेरे पास। अच्छा, Fe2O3, सॉरी Fe2O3। अब मेरे को बनाना है, यहां पे 2 कंपाउंड बन गए ऑक्सीजन के साथ, एक कंपाउंड ये बन गया और एक कंपाउंड ये, लेकिन ये तीसरा कंपाउंड कहां से आ गया भाई? इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा कंपाउंड बनाया। आयरन कितने यहां पे? इन दोनों को मिला दिया तो Fe3, क्या हो जाएगा? हाँ, तो मैं यहां बता रहा था बेटा, FeO ये फॉर्मूला बन गया और एक Fe2O3 ये फॉर्मूला बन गया। जब इनको हमने कंबाइन किया तो क्या मिला मेरे को? आयरन Fe2 और Fe1, यानी ये बन गया Fe3, और ऑक्सीजन का कितना बन गया? 3 और 1 4, यानी O4। तो इसका एक फॉर्मूला हमें मिल गया Fe3O4। ये कैसे मिला? इन दोनों को कंबाइन करके, यानी तीसरा कंपाउंड ये मिल गया। इस तरीके से 3 कंपाउंड मिलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड, क्योंकि ये 2 से था। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये फेरस है, ये फेरिक है, तो ये फेरस ऑक्साइड हो गया और ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये Fe3 से बन रहा है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। दैट्स क्लियर। इसका फॉर्मूला शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, H2। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। अब बैलेंस करने के लिए हमको आयरन यहां 3 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताया था, यदि यहां 3 दे रहा है तो तुरंत रिएक्टेंट्स में यहां 3 लगा दो इसके आगे। ये ट्रिक को याद रखिएगा आप लोग, बस यहां 3 लगा दो तो आयरन इधर भी 3 हो गए और आयरन इधर भी 3 हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां 4 है भाई। अब हाइड्रोजन यहां कितने हैं? यहां 2 हैं।
अब हाइड्रोजन तो यहां भी 2 मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की बात आ रही है, ऑक्सीजन 4। अब 4 ऑक्सीजन हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा? ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए हम यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गई। 4 ऑक्सीजन यहां भी हो गए, लेकिन हाइड्रोजन या 2 4 द 8 हो गई। अब यहां पर फिर क्या करें भाई? यहां भी 4 पुट कर दीजिए, तो यहां भी हाइड्रोजन कितने हो गए? यहां भी हाइड्रोजन 8 हो गई। तो शायद मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स क्लियर। अब बस हम इसको छोटा सा काम और रह गया है इंफॉर्मेटिव करने के लिए। ये सॉलिड है, दैट्स क्लियर। और H2O क्या है भाई? वो गैस है, क्योंकि स्टीम था यहां पर, जिसको गैस है तो गैस के लिए ऊपर एरो बना सकते हैं अपन लोग। अब आया Fe2O3, Fe3O4, सॉरी क्या आया? Fe3O4, Fe3O4 सॉलिड हो जाएगा। और हाइड्रोजन आप सब लोग जानते हैं वो गैसियस स्टेट में है और ये गैस बन गया। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। इट्स क्लियर। मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, शायद आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, पहले इसको। हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरे पास यहां पर। यह है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या बोला? सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। तो पहले लिख दो, सोडियम रिएक्ट किसके साथ करता है? वाटर के साथ करता है। गिव राइज क्या देता है वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन देता है। इनके फॉर्मूले हमको मालूम है, Na, वाटर का भी हमें मालूम है, H2O गिव राइज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मालूम है आपको, Na का 1 होती है बैलेंसी, OH की भी 1 होती है, बन जाएगा NaOH। क्लियर? NaOH आप लिख दीजिए NaOH और प्लस हाइड्रोजन का आप सब लोग जानते हैं H2। नहीं जानते तो याद कर लो भाई, वैसे सब जानते हैं, मुझे पता है। Na प्लस H2O। अब यहां देख रहे हैं बैलेंस्ड है कि नहीं भाई? हाइड्रोजन यहां 2, यहां तो 3 है भाई। सोडियम यहां पर 1, ऑक्सीजन यहां पर 1, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आ रही है भाई। हाइड्रोजन यहां कितने हैं? H2O 2 तो है यहां पर, एक NaOH यहां आ गया, बस एक बढ़ गया भाई। यहां पर कितना बढ़ गया? एक हाइड्रोजन बढ़ गया। अच्छा, एक काम करते हैं हम, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2 2 4, क्या हो गया? 4 हो गया। अब ऑक्सीजन भी फिर 2 हो गया यहां, तो एक 2 यहां पुट कर देते हैं भाई। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 यहां हो गए और 2 यहां 4 यहां हो गए भाई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो काम हो गया। अब सोडियम इधर 2 हो गए, यहां एक ही है, तो इसके भी आगे 2 रख दीजिए भाई। दैट्स क्लियर, हो गया बैलेंस। वेरी इजी। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब ये कैसा है? यहां वाटर लिक्विड है, कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्ट हो जाता है, वो आगे की वीडियोस में बताएंगे। ये सोडियम कैसा है? सॉलिड है। और NaOH वो कैसा हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्विस। आप लोगों को एक्विस के बारे में बता चुका हूं। और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। दैट्स क्लियर। एक और बड़ा अच्छा, क्योंकि मैं पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, सबसे शुरू बात में बताया था, आपको याद होगा, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बोला? मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला है Mg, इसका है O2, और बनता कैसे इसका? Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, तो बन जाएगा MgO। तो ये हो जाएगा MgO। अब बैलेंस कैसे करें भाई? ऑक्सीजन 2 है,
तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, अगर इधर 2 है तो फिर इसके आगे 2 लगा दो, इस कंपाउंड के आगे, इधर है तो इधर से लगा दो, लेकिन आगे ही लगाते हैं हमेशा। तो ये हो गया ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन एक गड़बड़ हो गया कि यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इससे भी 2। अब मैं आपको बैलेंस करना, पूरे चैप्टर में मैं बैलेंसिंग ही करना सिखाता रहूंगा। क्लियर। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे यहाँ। कभी कभी एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, मुझे अच्छा याद आ गया कि हमें कभी कभी कोई एक बैलेंस इक्वेशन वो दे देते हैं, फिर बोलते हैं बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन। वेरी इजी, विच आर रिएक्टेंट्स एंड विच वन प्रोडक्ट्स। तो बोल रहा है एमजी, एमजी क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में दोनों को लिख दो, और ये क्या है, प्रोडक्ट, एमजीओ प्रोडक्ट हो गया। इसमें भी बात कर सकते हैं, यहाँ रिएक्टेंट का सोडियम और वाटर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स हैं। शायद मैं समझता हूं आप लोगों के अच्छी तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करना आ गया होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, आप कमेंट करके मेरे को इसे बैलेंस करके बताना। दैट्स क्लियर। मैं वेट करूंगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं, अच्छा सा बढ़िया सा। क्या है क्वेश्चन, आयरन यानी Fe प्लस O2 गिव राइज Fe2O3। आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, बुक से आप और भी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप बैलेंसिंग करना नहीं सीख पाएंगे। हालांकि मैं पूरे पेपर में एग्जाम में उसमें बताऊंगा, पूरे चैप्टर में समझाऊंगा बैलेंसिंग करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए घर से करने के लिए दिया है, दिस इज योर होमवर्क, ओके। नेक्स्ट, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बेटा केमिकल इक्वेशंस बहुत प्रकार की होती हैं, पर इन दिस क्लास वी स्टडी ओनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहला इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन इक्वेशन। कौन सी पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इक्वेशन नहीं, रिएक्शन नोट कर लेते हैं, REACTION, रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे रिडॉक्स। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, दोनों को कंबाइन करके मैंने रिडॉक्स लिख दिया। दैट्स क्लियर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।